तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर काफी सारी अपडेट्स हमने सुनी है पिछले कुछ दिनों में एंड अभी ऑलमोस्ट कंफर्म भी है कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इवेंचुअली वापस आएंगे, मोस्ट लाइकली रॉयल रंबल 2026 यानी कि सऊदी अरेबिया में। अब ऐसे में जेरिको को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी टीजर्स डालने चालू भी कर दिए। हमने देखा है पिछले काफी टाइम पे कि जब भी किसी का रिटर्न होना होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने यूट्यूब चैनल पे एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स पे टीजर्स डालना चालू करती है, वीडियोस अपलोड करती है एंड अलग अलग चीज़ें। लेसनर के केस में भी सेम था, बहुत सारे मेंशंस आए थे ब्रॉक लेसनर के, इवन उनकी मर्चेंडाइज भी आ गई थी, तो ऐसे देख के पता लग गया था कि लेसनर आने वाले हैं। सेम अभी केस है क्रिस जेरिको का, हालांकि टाइम काफ़ी है लेकिन स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू ने पिछले 2-3 दिनों में जब से रूमर्स उठनी चालू हुई है बहुत सारी वीडियोज अपलोड की है क्रिस जेरिको की। रोमन रेंस जेरिको का मैच पोस्ट किया गया वॉल्ट वाले चैनल पे, इसके अलावा जॉन सीना क्रिस जेरिको का भी मैच पोस्ट हुआ था। तो अलग अलग क्रिस जेरिको के मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पोस्ट कर रहे हैं, इवन शॉर्ट्स भी पोस्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक खुद में टीज है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद भी इंटरेस्टेड हैं क्रिस जेरिको को वापस से साइन करने के लिए। एक आखिरी रन होगा ये क्रिस जेरिको का डेफिनेटली, लाइक जैसे जेफ हार्डी मैट हार्डी का एक्सपेक्टेड है कि आखिरी रन होने वाला है, इसी तरीके से क्रिस जेरिको का भी होगा एंड ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। इवन एईडब्ल्यू वालों को भी सेम लगता है। तो ये चीज़ अब मान लो जो पहले 90% कंफर्म थी, अब 95 भी नहीं बल्कि 97-98% कंफर्म हो चुकी है कि जेरिको आएंगे। सिर्फ एक चीज़ है जो कि क्रिस जेरिको को रोक सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू में आने से, वो ये है कि एईडब्ल्यू वाले एक बहुत ही क्रेजी ऑफर दे दे। मतलब हो सकता है कि टोनी खान बहुत ही एक अलग कमाल का ऑफर दे दे इनको, तभी जाके क्रिस जेरिको शायद डब्ल्यूडब्ल्यू में ना आए, एईडब्ल्यू के साथ ही रीसाइन करें। अदरवाइज जो सारे साइन से जो जितने अपडेट्स है वो सारे कुछ इसी तरह पॉइंट करें कि जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। एक और चीज़ हो सकती है कि टोनी खान ऑफर क्यों भी ना दें, क्योंकि हो सकता है कि एईडब्ल्यू फैंस चाहते भी नहीं जेरिको को देखना। मतलब हो सकता है कि टोनी खान एईडब्ल्यू में ना लाना चाहे वापस से जेरिको को, बिकॉज फैंस चाहते ही नहीं है जेरिको को देखना। तो इसीलिए जेरिको को वहाँ पे एईडब्ल्यू में शायद वापस डिमांड भी ना किया जाए। तो ऐसे में जब एईडब्ल्यू वाले डिमांड ही नहीं करेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऑब्वियसली साइन करेंगे इनको एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे तो एक बार फिर से इनको रिवाइवल मिलेगा एंड अपने करियर को एक प्रॉपर तरीके से एंड कर सकते हैं। क्रिस जेरिको फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीजर्स ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं, अभी करते रहेंगे, आप देखोगे आने वाले हफ्तों में एंड आने वाले महीनों में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मल्टीपल टीजर्स ड्रॉप करेंगे क्रिस जेरिको को लेके जब तक रॉयल रंबल नहीं आता एंड जब तक क्रिस जेरिको वापस नहीं आते। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एमएफटी एंड वाइट 6 के बारे में। तो मैंने आपको अपडेट बताई थी कि एमएफटी यानी सोलो सिकोआ की फैक्शन एंड वाइट 6 यानी कि अंकल हाउडी की फैक्शन, ये जो है आपस में कंपीट करने वाली है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मैसिव कुछ प्लान कर रहे हैं इनके लिए। इसको लेके और भी कुछ अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट निकल के सामने आई है, बॉडी स्लैम की तरफ से कहा जा रहा है पर bodyslam.net द वाइट 6 वर्सेस एमएफटी फ्यूड इज एक्सपेक्टेड टू पैन आउट ओवर अ नंबर ऑफ वीक्स ऑन डब्ल्यूडब्ल्यू प्रोग्रामिंग गोइंग फॉरवर्ड। कहा जा रहा है कि जो फ्यूड इनकी चालू होगी ना, ऐसा नहीं कि चालू हुई एक पीएलई में हो गया मैच एंड उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं है। इनकी जो फ्यूड है वो कुछ टिकने वाली है लंबे समय के लिए, कहा जा रहा है कि कुछ हफ्तों के लिए। तो क्या ये वॉर गेम्स की तरफ प्लान करें? जब ये अपडेट सुनी थी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, तभी मैंने वॉर गेम्स का नाम लिया था कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स, ये फैक्शन वॉरफेयर के लिए माना जाता है। तो उससे पहले जस्ट आप एक फैक्शन वर्सेस फैक्शन फ्यूड स्टार्ट करो एंड उसके बाद सर्वाइवर सीरीज में इनका मैच ना कराओ, तो ये कुछ अजीब सा ही लगेगा। एंड ऐसे में यहाँ पे इस अपडेट का कहना है कि कुछ हफ्तों तक ये चीज़ कंटिन्यू होगी। तो अगर मान लो ये क्लैश इन पेरिस के बाद इनकी फ्यूड चालू होती है तो चाहे तो ये लेके जा सकते हैं कुछ हफ्तों तक, लेकिन स्टिल सर्वाइवर सीरीज नवंबर के एंड में, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, यानी ऑलमोस्ट दिसंबर के स्टार्टिंग में, तो वहाँ तक ले जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा एंड शायद उस टाइम तक फैंस का इंटरेस्ट भी ना रहे। ऑलरेडी कोई इसमें ज़्यादा बहुत इंटरेस्टेड है नहीं, कुछ बहुत कमाल की चीज़ें है नहीं। लाइक आई डोंट थिंक एमएफटी एंड वाइट 6 दोनों ही बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के डेट में कि फैंस केयर करें, लेकिन अगर साथ में मिलेंगे तो मे भी हो सकता है कुछ अच्छा करें। बट एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूड ही होने वाली है एंड इसको लंबे टाइम तक ये कितना घसीटेंगे वो एक चीज़ है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को खुद ही डिसाइड करनी है। बट मेनली वो डिपेंड करता है कि फैंस किस तरीके से इस वाली फ्यूड पर रिएक्ट करते हैं। तो ये कुछ अपडेट है वाइट 6 एंड एमएफटी को लेके। मेन अपडेट ये है कि इनकी फ्यूड लंबे टाइम तक चलेगी, एग्जैक्टली कितने लंबे टाइम तक वो नहीं पता। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस एंड एले नाइट के बारे में। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि रोमन रेंस एंड एले नाइट में बेटर कौन है? बेटर सिर्फ ऐसा नहीं कि मेगा स्टार है या फिर ऐसा कुछ, उस हिसाब से नहीं, हर कैटेगरी में माइक स्किल्स या फिर तुम देख लो कैरिज्मा, एंट्रेंस थीम एंड मैचेस, हर तरीके से दोनों में बेटर कौन है। बिकॉज इंटरनेट पे फिलहाल ये एक डिबेट है कि रोमन रेंस बेटर है या फिर एले नाइट। दोनों के फैंस, दोनों का फैन बेस सही है अपने अपने जगह पे। रोमन रेंस का भी जो फैन बेस है वो काफ़ी ज़्यादा हमें पता है कि कभी टॉक्सिक भी होता है, काफ़ी कट्टर भी होता है एंड एले नाइट के साथ भी सेम ही है। एले नाइट के जो फैंस है वो काफ़ी टाइम से सपोर्ट करते हैं कि उनको एक मैच से पुश मिलना चाहिए, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एले नाइट को अभी तक उस लेवल का पुश शायद मिला नहीं है, वर्ल्ड टाइटल अभी तक मिली नहीं है। तो ऐसे में डिबेट है कि रोमन रेंस जो कि कम टैलेंटेड है, एले नाइट फैंस के अकॉर्डिंग रोमन रेंस जो कि कम टैलेंटेड है, उसके पास मल्टीपल वर्ल्ड टाइटल्स हैं, तो एले नाइट के पास क्यों नहीं है? पहले क्वेश्चन है कि क्या आप अग्री करते हो कि एले नाइट रोमन से ज़्यादा टैलेंटेड है? एंड आपको मालूम है कि आईडब्ल्यूसी में यानी ट्विटर वगैरह पे, इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें चलते रहती है, कभी जॉन सीना के फैंस के बीच में, कोडी
के फैंस के बीच में देखोगे, कभी आप रोमन रेंस कोडी के बीच में देखोगे, कभी रोमन एले नाइट के बीच में देखोगे। तो अभी एले नाइट ज़्यादा बेटर लगता है आपको या फिर रोमन रेंस, लिख के बताना। अगर मैं अपने ओपिनियंस बताऊँ भाई, तो मेरे हिसाब से इन रिंग वर्क के हिसाब से रोमन रेंस बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई फ्लाइंग मूव लगाने से कोई इन रिंग एक्शन में बेटर हो जाता है। इन रिंग स्टोरी टेलिंग ज़्यादा मैटर करती है। रोमन रेंस उसमें माइल्स बेटर है कंपेयर टू एले नाइट। बाकी अगर तुम बात करोगे कि प्रोमो वर्क में बेटर कौन है, तो मुझे लगता है इसमें भी रोमन बेटर है। एले नाइट वो वाली लाइन्स मारते हैं स्टोन कोल्ड एंड रॉक टाइप की, ठीक है, लेकिन रोमन रेंस का जो प्रोमो वर्क है पिछले कुछ टाइम में हील बनने के बाद वो काफ़ी सुधरा है। अभी थोड़ा डाउनहिल गया है, लेकिन जब रोमन हील बने थे उसके बाद काफ़ी बेटर था। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रोमन बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन स्टिल एक अपर हैंड है रोमन का एले नाइट पे इस चीज़ में। एंड कैरिज्मा वाइज, ओवरऑल ऑरा वाइज रोमन रेंस काफ़ी हद तक बेटर है। तो मैं तो भाई रोमन का नाम लूंगा। बाकी आप लोग बताना कि रोमन रेंस ज़्यादा बेटर है या फिर एले नाइट। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना जैसे जैसे अपीयर होते जा रहे हैं, उनकी अपीयरेंसेस कम होते जा रही है। इस साल के एंड में जॉन सीना रिटायर होंगे। आखिरी मैच 13 दिसंबर को होने वाला है जॉन सीना का। एंड अब सिर्फ और सिर्फ जॉन सीना की आखिरी 10 अपीयरेंस बच गई है। जॉन सीना इज नाउ ऑफिशियली डाउन टू 10 अपीयरेंसेस बिफोर ही रिटायर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 अपीयरेंस, यानी कि आप सीना को टेलीविजन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर एज अ कंपेटिटर सिर्फ 10 बार ही देख पाओगे। क्लैश इन पेरिस को भी यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। तो इसके बाद जॉन सीना जब रिटायर होंगे तो एज अ कंपेटिटर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में नहीं देखने को मिलेंगे। आगे हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में आपको देखने को मिले, मे भी हो सकता है कि हॉल ऑफ फेम स्पीच देने के लिए देखने को मिले या फिर अलग अलग तरीके से। लेकिन जॉर्ड्स में जॉन सीना आपको अगली 10 अपीयरेंस के बाद वापस कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब कि जॉन सीना के कुछ चंद ही मोमेंट्स बाकी हैं जो कि आप सीक इन कर सकते हो। एंड बस अब आपके ऊपर है कि आप कितना ध्यान से देखते हो आखिरी इन 10 अपीयरेंस को। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेके। विंस मैकमैन ने शायद एक्चुअली में मीटिंग की है ब्रूस पिचर्ड के साथ में। सुबह मैंने आपको विंस मैकमैन की एक वीडियो दिखाई। विंस मैकमैन, ब्रूस पिचर्ड, JBL एंड जेलर ब्रिस्को ये सब स्पॉट किए गए न्यूयॉर्क में, किसी होटल से निकलते हुए देखे गए थे। एंड उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि शायद हो सकता है कि इनकी मीटिंग भी हो, बिकॉज इंटरनेट वगैरह भी ऐसा कह रहा था कि विंस मैकमैन का मिलना ब्रूस पिचर्ड से लंच के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लंच ही करने निकले होंगे अचानक से, रेयरली मिलते हैं लोग। तो ऐसे में हो सकता है किसी मीटिंग के लिए निकले होंगे। एंड सेम मानना है रेसलिंग वेटरन विंस रूसो का। विंस रूसो का कहना है कि शायद हो सकता है कि विंस मैकमैन प्लान कर रहे हो किसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन्वॉल्व होना है, इसीलिए ब्रूस पिचर्ड यहाँ पे थे। JBL अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है नहीं, जेल ब्रिस्को भी नहीं है, तो ऐसे ये हो सकता है कि जस्ट एक फ्रेंडली लंच भी हो। लेकिन ब्रूस पिचर्ड का यहाँ पे होना है काफ़ी मेजर जो है ना क्लू हो सकता है, अगर आप पता लगाना चाहो कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन्वॉल्व होना चाहते हैं फिर नहीं। स्पेशली आफ्टर रीसेंट एक्शंस आप देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले लेसनर को वापस लेके आ गए, तो विंस का आना कितना दूर है वो एक क्वेश्चन होगा। तो विंस रूसो का मानना है कि विंस मैकमैन जो मिले हैं ब्रूस पिचर्ड से, शायद ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है जितना ऊपर से दिख नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, एक ऐसी मीटिंग होगी, लिख के बताना। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।